माय चैनल। आज मैं आपको 8th स्टैंडर्ड का हिस्ट्री फर्स्ट लेसन एक्सप्लेन करने वाली हूँ, जिसका नाम है सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। लास्ट ईयर हमने मेडिवल इंडियन हिस्ट्री के बारे में पढ़ा होगा, और लेकिन इस साल हमें मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के बारे में पढ़ना है। तो सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री में क्या क्या पार्ट्स हैं? तो नंबर 1 है मटेरियल सोर्सेस, जहाँ पे बिल्डिंग एंड पैलेसेस आते हैं, म्यूज़ियम एंड हिस्ट्री, स्टैचूज एंड मेमोरियल्स, ये तीनों मटेरियल सोर्सेस में आते हैं। बिल्डिंग्स एंड पैलेसेस में आते हैं, जिसमें पहले के लोग यूरोपियन टाइम में बिल्डिंग, ब्रिजेस, रोड, वाटर सप्लाई सिस्टम, फाउंटेन्स, ये सब ब्रिटिशर्स ने अपने इरा में बनाए हुए थे। पैलेसेस ऑफ रूलर्स, गवर्नमेंट ऑफिसर्स, रेसिडेंस ऑफ ऑफिसर्स, प्रिजन्स, फोर्ट्स, ये सब बिल्डिंग एंड पैलेसेस में आता है। म्यूजियम्स एंड हिस्ट्री, आगा खान पैलेस जो पुणे में है, we can see different objects, documents giving information about life of महात्मा गांधी। उसके अलावा statues and memorials of many personalities like Lokmanya Tilak, Dr. Baba Saheb Ambedkar, which provide information about the full name, birth and detailed death, brief information about their contribution। Statues and memorials में जो memorials और statues बने थे, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स है, उनके सारे इंफॉर्मेशन, उनका पूरा नाम, उनका बर्थ एंड उनका डेथ डिटेल के बारे में ब्रीफ इंफॉर्मेशन स्टैचूज एंड मेमोरियल्स में दिया जाता है। सेकेंड पॉइंट आता है रिटर्न सोर्सेस। इसमें आता है न्यूज़पेपर्स एंड पीरियोडिकल्स। थ्रू न्यूज़पेपर we get information about the political, social, economic and cultural happening. Newspapers like Gyanoday, Gyan Prakash, Amrit Bazar Patrika, Kesari were the newspaper which acted as an important source of awakening the mind of the people during British era। मतलब ये जो न्यूज़पेपर्स और पीरियोडिकल्स जो थे, उससे हमें पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल हैपनिंग जो भी हमारे देश में या दुनिया में हो रहा है, उसका सारा न्यूज़ हमें उससे थ्रू मिलता है। और न्यूज़पेपर्स जैसा केसरी जो बाल गंगाधर तिलक ने चालू किया था, ये सब न्यूज़पेपर्स लोगों के बीच में उस वक्त अवेकनिंग होने के लिए, ताकि हम ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ सके, लोगों में एक यूनिटी लाने के लिए ये न्यूज़पेपर्स पब्लिश हुआ था। ड्यूरिंग ब्रिटिश ईरा, न्यूज़पेपर्स वर नॉट ओनली द सोर्स ऑफ पॉलिटिकल इवेंट बट एक्टेड एज ए सोर्स ऑफ सोशल रिफॉर्मेशन। ये पॉलिटिकल इवेंट के बारे में ही नहीं बताता है, हमें सोशल रिफॉर्मेशन, क्या हमारे सोसाइटी में चेंजेस लाना है, ताकि हम यूनिटी से मिलकर इस देश को आज़ाद करने के लिए लड़ सके। इसके लिए जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स थे, उन्होंने न्यूज़पेपर्स चालू किया था। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर started Mukh Nayak in the year 1920. Later he handed over this paper to his colleagues as he had to leave for higher studies to England. डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का भी नेतृत्व में उन्होंने मुख नायक को न्यूज़पेपर चालू किया था इन द ईयर 1920, लेकिन उन्हें पढ़ाई के लिए आगे इंग्लैंड जाना था, इसलिए उन्होंने अपने सहप्रवक्ता के हाथों में वो न्यूज़पेपर की जिम्मेदारी देकर वो चले गए। थ्रू हिज न्यूज़पेपर बहिष्कृत भारत, ही वांटेड टू कन्वे द मैसेज ऑफ यूनिटी एंड रिफॉर्मेशन अमॉन्ग पीपल। उनका उद्देश्य क्या था इस न्यूज़पेपर के पीछे उनका उद्देश्य यही था, ताकि सारे जो भारतीय लोग इकट्ठा आकर यूनिटी दिखाएं और देश को आज़ाद करने में सब लोग अपना योगदान दें। उनका दूसरा न्यूज़पेपर का नाम था जनता एंड प्रबुद्धा भारत। अभी मैप्स एंड ड्राइंग, इट इज़ रिगार्डेड एज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री है। वी कैन ट्रेस पर्टिकुलर लोकेशन थ्रू मैप्स। मैप्स से पता चलता है हमें, आजकल तो गूगल मैप्स होता है, तो हमको कोई पर्टिकुलर लोकेशन में जाना होता है तो हम गूगल मैप से सर्च करके जाते हैं, लेकिन तभी तो ये नहीं था। तो मैप्स
के वजह से हम पर्टिकुलर लोकेशन को ट्रेस कर पाते थे, पता लगाया जा सकता था कि कहाँ पर है। सर्वे ऑफ इंडिया वाज एन इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट एस्टैब्लिश ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड थ्रू विच दे हैव क्रिएटेड मैप्स ऑफ इंडिया। मैप ऑफ इंडिया किसने बनाया था? ये सर्वे ऑफ इंडिया जो डिपार्टमेंट एस्टैब्लिश हुआ था ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड, उन्होंने बनाया था द मैप्स ऑफ इंडिया, प्रोविंसेस एंड सिटीज़ जो भी है वो सब उन्होंने कौन सा किसने बनाया था? सर्वे ऑफ इंडिया ने। इट ऑल्सो हेल्प द आर्किटेक्ट टू स्टडी द आर्किटेक्चर ऑफ द बिल्डिंग। मैप्स एंड ड्राइंग्स का वो भी एक फ़ायदा है कि आर्किटेक्ट्स और इंजीनियर्स को भी, उन लोग भी ये मैप्स और ड्राइंग्स को यूज़ करते हैं कोई पर्टिकुलर बिल्डिंग को आर्किटेक्ट करना है, बनाना है तो। थर्ड है ओरल सोर्सेस। इसमें आता है इंस्पिरेशनल सॉन्ग्स वे कंपोज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ फ्रीडम मूवमेंट। सम ऑफ देम आर ऑल्सो अवेलेबल इन रिटर्न फॉर्म। मतलब इंस्पिरेशनल सॉन्ग्स मतलब देश को आज़ादी दिलाने के वक्त जो देश के लिए जो सॉन्ग्स, इंस्पिरेशन सॉन्ग्स जो लोगों में एक भावुकता लाए, एक जागरूकता लाए, उनमें एक जोश पैदा करे, एक स्पिरिट लाने के लिए इंस्पिरेशनल सॉन्ग्स लिखा जाता था। From this inspirational song we get to know the condition during pre-independence period। उस वक्त ये जो सॉन्ग्स वो टाइम में उस ज़माने में लिखा गया था, तो उस वक्त वो टाइम में क्या कंडीशन था, भारत का कंडीशन क्या था, उस बारे में भी उन्होंने वो इंस्पिरेशनल सॉन्ग थ्रू डिलीवर किया है। एंड द स्पिरिट बिहाइंड द फ्रीडम स्ट्रगल, वो इंस्पिरेशनल सॉन्ग्स जो वो गाते थे उससे लोगों में एक जागरूकता आती थी, उनमें एक जोश होता था, उनमें लड़ने का एक जुनून सवार होता था ब्रिटिशर्स के खिलाफ। तो ये बहुत फ़ायदेमंद था इंस्पिरेशनल सॉन्ग्स। सेकेंड पॉइंट है पोवाडा। ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल मेनी पोवाडास वे composed on freedom struggle of 1857. It gives information about the historical event or the work of a person. पोवाडा हमें क्या बताता है? ब्रिटिश रूल के टाइम में पोवाडा को कंपोज किया गया था, वो किसी इंसान के बारे में, उसके वर्क के बारे में, या कोई हिस्टोरिकल इवेंट हुआ, ऐतिहासिक घटना कुछ भी हुआ, उसके बारे में पोवाडा में एकदम अच्छे से डिस्क्राइब किया है। It was composed to create motivation and spirit. It is same as जो लास्ट में पॉइंट पढ़ा था ना इंस्पिरेशनल सॉन्ग, उसके जैसा ही है। It was composed to create the motivation and spirit among the people। एक मोटिवेशन, उनमें एक जुनून, लोगों के बीच में देशभक्ति लाने के लिए पोवाडा को कंपोज किया था। Apart from freedom movement, it also helped in creating awakening among the oppressed classes। oppressed classes मतलब जो पहले के ज़माने में जाति के लिए बहुत सारा भेदभाव होता था, जो नीचे जाति के लोग थे उनको काफ़ी हम लोग ऑप्रेस करते थे, उन्हें अलग रखते थे। तो उनमें एक जागरूकता लाने के लिए भी पोवाडा को कंपोज किया जाता था। इसमें फॉर एग्जांपल है संयुक्त महाराष्ट्र। नेक्स्ट है वीडियो, ऑडियो एंड ऑडियो विजुअल सोर्सेस। During the modern period, due to the development of technology, there was development in the art of photography, recording films, etc. Hence, this can be used as a source of history. Modern period में आते आते there was photography का development हुआ, films बनाने चालू हुए, और वहाँ पे एक नया era चालू हुआ। उसमें photographs क्या है? Through photography, photos of various persons, events, objects, structure, places are all clicked। उन्हें क्लिक किया जाता है। Through this we get to know the information of the person or event। पता है ना, फोटोग्राफी से या फोटो से हमें क्या, कोई कहीं घूमने गया हो तो वहाँ का हमको नेचर पता चल जाता है, वो इंसान को देख सकते हैं, उन्होंने क्या डाला है, उनका ड्रेसिंग पता चल जाता है। तो फोटोग्राफी प्लेड ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द मॉडर्न पीरियड। ड्यूरिंग मेडिवल पीरियड्स, लेकिन मेडिवल पीरियड्स में पेंटिंग वेर अवेलेबल दैट डिपिक्ट द फिजिकल फीचर ऑफ ए पर्सन, बट द ऑथेंटिसिटी ऑफ दिस पेंटिंग इज़ डाउटफुल। पेंटिंग अवेलेबल था, लेकिन वो कितना करेक्ट है और कितना गलत है उसका फुल 100% प्रॉपर नहीं होता था। लेकिन फोटोग्राफी से जैसा इंसान है वैसा ही हम वो क्लिक हो जाता है और हमें उसे क्लियरली देखने मिलता है। सो फोटोग्राफ्स आर मोर रिलायबल, इसलिए फ़ोटोग्राफ्स काफ़ी रिलायबल है, क्योंकि जैसे हम रहते हैं फ़ोटोज़ में वैसे ही आ जाता है।
Photographs gives information about the physical features, our dressing style, etc. Photographs of an event gives a visual image of the event, and photograph of an object helps in understanding its nature. तो फोटोग्राफ्स ऑल्सो प्लेड ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है मॉडर्न पीरियड में. फोटोग्राफ्स से वो ज़्यादा रिलायबल था कंपैरेटिवली टू द पेंटिंग्स. नेक्स्ट पॉइंट है रिकॉर्डिंग. जस्ट लाइक फोटोग्राफी, डिस्कवरी ऑफ रिकॉर्डिंग वाज आल्सो एज इम्पॉर्टेंट. स्पीचेस ऑफ लीडर्स और इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटीज, सॉन्ग्स एक्सेट्रा आर अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ रिकॉर्डिंग. जैसे फोटोग्राफी के बारे में मैंने आपको पहले पढ़ाया था, वैसे ही रिकॉर्डिंग भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है. आज भी हमें पुराने स्पीचेस ऑफ आवर ग्रेट लीडर्स, महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, उनके सब वीडियोस हमें देखने को मिलते हैं टीवी पर. वैसे ही पुराने सॉन्ग्स को हम लोग आज भी एंजॉय कर सकते हैं. ये सब इसलिए हमें सुनने को मिल रहा है बिकॉज रिकॉर्डिंग किया गया था. और ये सब हमें 1940s के 47 50s के सब सॉन्ग्स हमें आज भी सुनने को मिल रहा है. तो ये रिकॉर्डिंग जो है ये भी मॉडर्न इंडियन सोर्स में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. फॉर एग्जाम्पल नेशनल एंथम जो जनगण मन संग बाय रविंद्रनाथ टैगोर, स्पीचेस ऑफ सुभाष चंद्र बोस, जैसे मैंने एग्जाम्पल आपको पहले भी बताया कि हमें आज भी उनके रिकॉर्डिंग्स, जो भी उन्होंने स्पीचेस दिए हैं या पहले के जो सॉन्ग्स हैं, पहले की जो मूवीज़ है, वो आज भी हमें देखने को मिल सकता है. इट्स ओनली बिकॉज ऑफ द रिकॉर्डिंग. तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री है. फिल्म्स, इट इज़ यूनिक डिस्कवरी ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी. मतलब फिल्म्स कभी हुआ था 20th सेंचुरी में फिल्म का डिस्कवरी हुआ था. और दादा साहेब फाल्के लेड द फाउंडेशन. बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. कौन लेड द फाउंडेशन ऑफ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री? इट वाज दादा साहेब फाल्के. हमेशा ये क्वेश्चन या फिलिप्स में पूछा जाता है. दादा साहेब फाल्के लेड द फाउंडेशन ऑफ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री इन द ईयर 1913. तभी सब ब्लैक एंड वाइट मूवीज़ बनते थे. पहले तो वॉइस भी नहीं था, म्यूट मूवीज़ थे, सिर्फ एक्शन होता था. बाद में धीरे 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 वहाँ उसमें साउंड रिकॉर्डिंग्स होने लगे. उसके बाद धीरे धीरे उसको कलरफुल किया गया. और आज तो पता ही है आप लोगों को कि कितना टेक्नोलॉजी से कितना हमारा फिल्म इंडस्ट्री आगे बढ़ चुकी है. वी कैन सी और इसमें एग्जांपल और सबसे अच्छा है चार्ली चैपलिन का. वो जो कॉमेडी उन्होंने किया है, सिर्फ उन्होंने एक्शंस को यूज़ किया, फिर भी हम लोग ने उसे पूरी तरह एंजॉय किया है. क्योंकि दो उसने सिर्फ एक्शंस दिखाए हैं, क्योंकि पहले ऐसे ही होता था, सिर्फ एक्शंस होता था, म्यूट होता था. धीरे धीरे उसमें रिकॉर्डिंग, साउंड रिकॉर्डिंग्स सब आने लगा. We can see audio visual recordings of Dandi Yatra, Salt Satyagraha, Quit India movement and other historical incidents are available through these. We can also see such incident in reality. We can see audio visual recording of Dandi Yatra, Salt Satyagraha, Quit India movement and other historical incidents are available through these. We can see such incident in reality just because of the films में ये सब बताया गया है. तो जो हम रियलिटी दांडी यात्रा जो गांधी जी ने किया था, वो सब हमें रियलिटी में देख सकते हैं थ्रू फिल्म्स. क्योंकि उस वक्त वो सब रिकॉर्ड किया गया था, वो सब कैमरे में कैद किया गया था, इसलिए वो सब हम अभी भी देख सकते हैं. Compared to ancient and medieval periods, study of modern Indian history are found in abundance. Modern Indian history को काफ़ी ज़्यादा पैमाने में हम देख सकते हैं. Many written sources are preserved. बहुत सारे written sources है जिसको हमने preserve करके रखा है, संभाल कर रखा है. While referring to the written sources, the ideology and opinion of the author must be examined. लेकिन जब भी हम किसी भी बुक को रेफ़र करते हैं तो हमें पहले उस ऑथर ने जो लिखा है उस रिटर्न सोर्सेस में, कोई भी बुक हो, कुछ भी नॉवेल्स हो, कुछ भी ग्रंथ हो, कुछ भी हो, लेकिन वो कितना हद तक सही है उसको हमें पहले परखना बहुत ज़रूरी है.
we have to preserve such historical sources which are rich tradition so that we can hand over to the next generation. हमें ये प्रिजर्व करके रखना चाहिए, संभाल कर रखना चाहिए, ताकि नेक्स्ट जनरेशन को हम वो आगे पास ऑन कर सकें। क्योंकि ये जो हमारा इंडियन संस्कृति है वो बहुत ही पुराना है, बहुत ही रिच है। तो ये जो सोर्सेस है हमें बहुत संभाल कर रखना चाहिए ताकि हम उसे नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन कर सकें। आई होप ये लेसन जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है वो आपको समझ आ गया होगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।